ये बहुत ही मेहनती एक्टर है। ये खुद तो मेहनत करती हैं, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती हैं। नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं कितने किसिंग सीन्स है वो। शुरू से था कि अभी उनके हाथ से अवार्ड लिया इसलिए बोल रहे हैं? नहीं शुरू से था। ओके। मैजिक मसाला। दीपिका, सीरियसली ये दोनों दिल के बहुत सच्चे हैं, कभी ये झूठ नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं। रणवीर, दिल से बताना आप, ओवरऑल जेनरिक, लड़के ज्यादा नखरे करते हैं कि लड़कियां? लड़कियां करती हैं ऑब्वियसली। किस प्रकार के नखरे करती हैं लड़कियां? आप ध्यान से बोले, क्योंकि आप जो भी नखरा बोलेंगे वो सब दीपिका के ऊपर जाएगा। बस सजते धजते वक्त और 100 टाइप के नखरे हैं यार, आपको तो सब पता है, आप इतनी लेडीज के साथ आपकी फ्रेंडशिप है। दीपिका, आप कितना सहमत हैं कि लड़कियों के ज्यादा नखरे होते हैं, लड़कों के कम होते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। रणवीर, तुम इधर ही आ जाओ, मेरे को नहीं है तो यार। तो मतलब आप ये मानती हैं कि नहीं, लड़कियों के नखरे नहीं होते, लड़कों के ज्यादा होते हैं? पर लड़कों के ज्यादा होते हैं। मुझे आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में एक आजकल फॉर्मूला चल रहा है इवन एंड ऑड का, अगर ये रियल लाइफ में लागू हो जाए कि इवन ऑड वाले दिन एक दिन लड़कियां बोलेंगी, एक दिन लड़के बोलेंगे, तो क्या जो हमारे हिस्से में इवन आएगा या ऑड आएगा, क्या हम मर्दों को बोलने का मौका मिलेगा? जनता जवाब देना आई थिंक चाहती है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड कपल है उनको पूछना चाहिए। एक्सपीरियंस कपल? अच्छा, बच्चन साहब की पूरी इंडस्ट्री में जितनी चलती है सबको पता है, शहनशाह ऑफ बॉलीवुड है। सर एक सेकंड, दीपिका बाइक पकड़ना। सर घर में ज्यादा किनकी चलती है? जेनरिक। आ जाइए, पास आ जाइए। सर आपकी आवाज इतनी भारी ना, पास भी बुलाते हैं, मुझे लगता है अंदर कर दीजिए इनको। सॉरी सर, थोड़ा डर लगता है सर, क्या करें? और नजदीक आ सकते हैं हम। सर आपके पास जो बैठी हुई ना, मैं तो बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहता हूँ। जी जी। तो सॉरी, भूल जाता हूँ यार। तो सर, हेलो, तो मतलब क्या बताएं सर, आप खुद एक्सपीरियंस है मतलब। मेरे घर में तो आपकी चलती है। रियली सर? जी बिल्कुल। हाउ स्वीट ऑफ यू सर। मेरा पेमेंट बढ़ा दिया आपने मार्केट में इतनी बात बोल के। आइए हम कुछ और अपने मेहमानों से जानते हैं। यू आर लुकिंग कैप्सिकम गॉर्जियस। सॉरी, मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया। आपको क्या लगता है, लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं, लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम। हाँ, ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़क छिड़क के ताजा रखे उसको। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहां से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है। शिमला मिर्च या मिर्च। हाँ, शिमला मिर्च मतलब तीखी। लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए। लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले, उनके लिए सब कुछ अच्छा है। हाँ, भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं, जो भी मिल जाए। देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मेरे को कोई आगे मेकअप क्या देखना है किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना है तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणवीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? जी, लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे? हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। कपिल, भगवान के लिए ऊपर आ जाओ प्लीज। अरे आप गए नहीं अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऑल द स्टार्स। सर आपने हाल ही में माधवन को देखा है? हाँ, पिछली बार देखा तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था, वेरी क्यूट। क्यूट था सर, लेकिन इस फिल्म के लिए उसने इतने डॉले शॉले बना लिए ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आप देखते रह जाओगे। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर आर माधवन। How are you, sir? थैंक यू सर। देखिए सर, आ गया साला खड़ूस। ये कैसे, ये इंट्रोड्यूस करने का कोई अंदाज है कपिल? सर मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, उनकी फिल्म का नाम है।
जिसके लिए उन्होंने ये सारा लुक तैयार किया, इतनी मेहनत की है। वैसे एक बात बताओ माधवन, ऐसी बॉडी क्यों बनाई तुमने? करण यार, मैं थक गया था विद ऑल द लेजी लिटिल फिल्म्स दैट आई वाज डूइंग, तो मैंने कहा यार एक कड़ाके की फिल्म करता हूँ। और इस फिल्म का नाम है साला खड़ूस, जहाँ पे मैं एक रिटायर्ड बॉक्सर का रोल कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में मुझे एक लेडी बॉक्सर की तलाश है। सुना, फिल्म में एक लेडी बॉक्सर है। सर, देश में इतने लड़के हैं, आप किसी को भी बॉक्सिंग सिखा सकते थे, आपने लड़की क्यों चुनी सर? वो इसलिए क्योंकि यार मुझे लगता है कि हमारे जो देश में शूरवीर लड़कियां हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो इस फिल्म में मैंने एक कमाल की लड़की को ढूंढा जो एक मच्छी वाली है। Okay. और मच्छी वाली होने के बावजूद शी सच अमेजिंग बॉक्सर कि ऐसा घूसा मारती है कि लोग याद रखते जाते हैं। क्या बात है। देखा कपिल, लड़की भी कमाल की बॉक्सिंग करती है। गौर से देखिए इस इंसान को, हर बात में बस लड़कियों की तारीफ कर रहा है, जबकि तारीफ करनी चाहिए इस जवान लड़के की जिन्होंने इतनी मेहनत की यार। 6 महीने से अपनी दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं। ओहो कपिल, अपनी बकवास बंद करो। अच्छा, जो लोग बच्चन साहब को खड़े होके देख रहे हैं वो बैठ जाएं। बच्चन साहब बैठे बैठे भी दिख जाते हैं। और माधवन, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर आप प्लीज इस शो को संभालें। जो हुकुम। वो रही आपकी जगह। अच्छा, हाँ, मैं और करण सर चाय पी के आते हैं। कॉफी। एंजॉय। हर चीज में ना एक लेवल ऊपर जाना आपने। बिल्कुल। चाय कॉफी की, जब मैं लस्सी बोल दूं तो। Preeti, how are you? Hi, Karan. How are you, my darling? So lovely to say mwah and mwah and one more. Mwah. Lovely. Hi. Hi, hi. करण सर, हाँ। दिस इज रेसिज्म। Racism? मतलब ये चीक से चीक वाली फैसिलिटी आप ही ने क्यों ले रखी है? हमारे क्या गाल पे चेचक निकली हुई है? Actually, I'm a little irritated with you. वाई? क्योंकि मैंने बैक स्टेज सुना, आप क्या बोल रहे थे यार? क्या बोल रहा था मैं? कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मर्दों से चलती है। I mean, I don't get it. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ कुछ सच्चाइयां हैं भी। करण सर भी मेरे साथ थे उस समय, मैंने अपने मन से नहीं कहा था, पर होता है एक्चुअली। ज्यादातर जो है लड़के जो हैं हावी है हमारी इंडस्ट्री पे। आपको पता है, फिल्म मर्द भी बिना हीरोइन के नहीं बन सकी। You know why? वाई? Because the film industry is cinema. It's all about the ma guys. Cinema. It's not cinema. फिर भी बाप तो फिल्म इंडस्ट्री के मर्द ही है ना। आप नॉर्मल लड़कियां जो नॉर्मल मेकअप करने में 6 घंटे लगाती हो, बच्चन साहब 4 घंटे में पा के गटअप में आ गए थे। आप बताइए, कभी लड़कियां अपने किरदार के लिए इतना कुछ करती हैं? Really? या भूमि जी भूमि ने दम लगा के हईशा में 100 किलो वेट गेन किया था। जी 100 You know, किलो नहीं कपिल? गेन किया था, वो 120 किलो के आसपास हो गई थी। पर बहादुरी लड़के की भी तो देखो ना आप। 125 किलो की लड़की को उठा के भाग रहा है, उसकी भी तो उतनी, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना। हीरोइन को उठाया तो पिक्चर उठी। जी बिल्कुल। पिक्चर उठेगी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री उठेगी। जी, हमारी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री उठेगी तो हमारा देश उठेगा। लड़कियों का जमाना है जी कपिल। मैं मान गया। अब आप लाइन पे आ गए हो, तो अभी गुड। आप लाइन मारने का मौका तो दे। मैं लाइन पे क्या, मैं तो छोड़िए परा। जल्दी से वापस आती हूँ। ओके, दूसरी हीरोइंस को लेके। ओके, कीप मिसिंग मी। बाय बाय। बाय। कितने बढ़ जाते हैं? मैं तो ऐसे ही आ गया। कितने पैसे लिए मैं बताऊं सबको? रहने दो सर, आपको भी पूरी पेमेंट बताई नहीं है ताकि आपको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। कपिल, अरे सर, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आप इसको सीरियसली ही समझना। आपको हम लड़कों के लिए प्राउड होगा सर, क्योंकि आप भी एक लड़के हैं। वैसे आज हम ladies and gentlemen, welcome back to Star Screen Awards. We would like to thank our music partner T-Series. अगला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ओह वाह सर, ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन मेरे इस साल कोई फिल्म नहीं आई है कपिल। इसीलिए तो मिलना चाहिए ना सर। अगर नहीं अच्छी स्टोरी मिली तो आपने नहीं बनाई, जबरदस्ती नहीं करते आप। अच्छी स्टोरी मिले तभी फिल्म बनाओ। फालतू प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्यों दबाव डालना सर? Yeah, तो इसलिए correct. मेरे को लगता है कि
आपको अवार्ड मिलना चाहिए। कपिल फिलहाल उन्हें अवार्ड मिलेगा जिन्होंने इस साल कमाल की फिल्म बनाई है और उनके नॉमिनीज मिल रहा हूँ। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को। मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। Congratulations दीपू, I'm getting tears in my eyes. Wow, Deepika, that's one wedding cake everyone wants a piece of. केक से मुझे याद है सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले। आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया। Congratulations दीपू, I'm really happy for you. Keep loving me. हाँ भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है और आपने बाकमाल काम किया मैम। क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर? व्हाट डिड यू से? सॉरी, सेंसिटिव मुद्दे को सर। ओके ओके, सॉरी सर। आप लग रहे हो सेक्सी सर। Hello, Karan sir. Hi, Kapil. Hi, You're the funniest man in the country. Thank you very Karan much. sir. Kapil. You man, bro. Keep jealous. Keep jealous. Moving on. करण सर, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है। हाँ। अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं कह रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत? आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को। मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है। तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी आप मर्दानगी बुलाइए का सर। क्या, मर्दानगी क्या फुल टॉस होने वाला है अभी। देखना। अरे नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप देखो। नहीं हो क्या रहा है सर, सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया। टर्न मत कीजिए। डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ पर नहीं, टिल यू आर टोल्ड। थोड़ा सा आइडिया। एक दो तीन के बीच में अटक गए हम तो यार, बीच बिचाले लटक गए। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह। सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं। राइट? ये वो कमाल है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, लड़कियां चाहिए हुई हैं, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग। मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ। आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है? आप लोग कौन सा ब्राउन ब्रेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर, मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू ले गए तो डराएंगे आप लोग? 4 लड़कियां इकट्ठी होके आ गई हैं, डरा रही हैं। कपिल, देखो कपिल। राइट तो देखो, तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो है। ओके। और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे, और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। हो जाए हर्षाली के लिए जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था आपका बेटा, कांग्रेचुलेशन। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा ओके। मैं हूँ साथ में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। तो बच्ची क्या, बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सैल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। यू मे नाउ लीव। लेडीज एंड सर, आपको कच्छे का नाड़ा बांधना आता है? व्हाट्स अ कच्छा? कच्छा इज लाइक ए सपोर्टिंग एक्टर। वो सपोर्ट योर ट्राउजर, यू नो, whenever you feel kacha you feel comfortable. If you are not wearing kacha, you're already wearing trouser, but you feel like you're wearing nothing. हालांकि there is something, but kacha is a very अच्छा sir. I don't wear this कच्छा। आप कच्छा भी नहीं पहनते?
ओके ओके 1 सेकेंड. इससे पहले कि कपिल सूट से कच्छे पे आ जाएं, लेट्स स्टार्ट विद द अवार्ड, शैल वी? प्लेबैक सिंगर फीमेल. सर आप पहले फीमेल्स को देखते हो, आपको पता है इसी वजह से मेल जो है पीछे रह रहे हैं. ओहो, ऐसा नहीं है कपिल, मैं तो मेल मिलाप में यकीन रखता हूं. लेकिन ये तो कर्टसी है ना, लेडीज फर्स्ट. जोर से मन कर रहा है. जोर से मन कर रहा है यार मेरा बड़ी जोर से ना एक स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है. स्टोरी सुनाने. अरे यार इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको कला का तो पता चलना चाहिए ना थोड़ा, मेरी भी यार. नहीं वरुण, हम यहाँ पे स्टोरी 2 नहीं मिनट सुना लगेंगे हुमा, 2 मिनट. अच्छा सुनाओ. एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी. हमारा अगला अवार्ड. खूबसूरत अवार्ड नाइट के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं. जिन्हें आज यहां अवार्ड मिले उन सबको ढेर सारी बधाइयां. आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें और हिंदी सिनेमा को एक से एक बेहतरीन फिल्में दें और बॉलीवुड का नाम पूरे विश्व में रोशन करें. अब मुझे पता चला इम्तियाज सर लेट क्यों आए. इनको भाग के आना था ताकि बाल उड़ते हैं स्लो मोशन में. सर ये नॉर्मल स्पीड पे दिखा, हाई स्पीड पे नहीं दिखाना है हमें. Thank you very much, Mukesh ji and the Guild. Now that you have bestowed this honor upon us, we'll try to deserve it. And thanks to everybody, all the usual suspects. Most of them are here, partners in crime for this. And thank you very much. It's an honor. If you keep making films like this. There's another film which made a deep impact in my mind. ऐसी एक महान हस्ती, एक महान औरत का नाम मैं लेना चाहूंगा जिसका नाम है मैरी कॉम. An amazing personality. और उसके ऊपर एक फिल्म बनाना एक मामूली बात नहीं थी. And hats off to you. You did a brilliant job. Please come on stage. You need to be applauded. The entire team needs to be applauded. Please come on stage. Every technician involved, the producers. Thank you, Sanjay sir. I'll see you tomorrow morning on set. But as of now, this film it has been an extreme team effort. We really wouldn't have gone past day 5 if it wasn't all of us fighting and eating and literally doing everything together for such a long time. So thank you, team, for giving me Mary Com. Thank you. अब है एक और स्पेशल अवार्ड की बारी. ये अवार्ड है उस अभियान के लिए जो हमारे देश को सुंदर से बहुत सुंदर बना देने वाला है. बस जरूरत है सारे हिंदुस्तानियों के जागरूक होने की. जी, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हीं के लिए है हमारा अगला अवार्ड, द हिंदुस्तान टाइम्स सेलिब्रिटी फॉर अ कॉज. And to present this award, we would like to invite on stage Mr. Varun Dhawan, Nitin Chaudhary, business head, HT Mumbai. Okay, so the HT Celebrity for a Cause goes to Priyanka Chopra. When the PM nominated me as his Navratna, सबसे पहले तो मैं बहुत excited हो गई थी कि अरे वाह Prime Minister मेरा नाम जानते हैं. So I was very, very excited about it. So I took it very seriously. And I would really like to say a big thank you to the Guild for acknowledging that. I was very excited about what I did. And thank you very much. I'm very excited for this award. वरुण आपसे 2 बातें करनी है. लोगों की फरमाइश पे आप वापस जरा स्टेज पे आएंगे. लोगों की फरमाइश कुछ और है जो सबसे पहले तो आपको आपकी नई जो फिल्म आ रही है बदलापुर, उसके लिए एडवांस में बधाई. आप बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं. थैंक यू सर. कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? इसके पीछे सिर्फ मेरे जो डायरेक्टर है श्रीराम राघवन का हाथ है जी. ये फिल्म बहुत ही सीरियस है, इसलिए मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता फिल्म के बारे में. Okay. बस यही होगा कि बहुत ही प्यार से और दिल से ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने. एंड इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स अबाउट व्हाट अ मैन वेंट थ्रू, अ फैमिली मैन, लाइक मेनी ऑफ यू ऑल सिटिंग ओवर हियर, मेनी ऑफ यू ऑल वाचिंग इट होम. और जब वो रिवेंज लेने में चला गया, सो व्हाट पाथ ही चोज एंड टू व्हाट लेवल ही फेल,
उसके बारे में. So please go watch the film on Feb 20th. और जी करदा सॉन्ग इतना पॉपुलर पहले ही हो चुका है. तो फिर मैं चाहता था कि आप वो गाना गाए. अगर आप लोग चाहते हैं कि वरुण उसी गाने में डांस करें तो एक बार ताली बजा दीजिए अभी. मेरा सूट पब्लिक डिमांड. Varun, I can't believe anything can stop you. I don't think anything can stop you tonight, परिणीति. What? No, we are talking मैं करूँगा about... परिणीति के साथ करूँगा. What? No. नहीं भी इम्प्रोवाइज कर रहा है तो आज प्लीज. मुझे पता होता ना वरुण इतना डांटोगे परी को The कभी ना भेजता. strongest hero goes to Varun Dhawan. वरुण, मैं जानना चाहती हूँ ये तुमने कैसे किया? वरुण तो अहिंसा पे उतर आए. वरुण, क्या तुम सांस ले पा रहे हो? Guys, please go watch Badlapur because VD is looking damn hot in the promos. और अब मैं परिणीति को थैंक्स कहना चाहूंगा. थैंक यू परी. हम बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ. सर पीके का असर देख लीजिए आप. हर कोई अपने आप को पीके समझ रहा है. ये थोड़ा कम पीके आए हैं. ट्रांजिस्टर के पीछे धोती भी है. जी भाई साहब कहां से आए आप? हम जीके हो. क्या है? जीके. जीके आलिया को ढूंढने आए. अरे नहीं, कुछ जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं. हम पीके का दादा जीके हूँ. पीके का दादा जीके? हाँ. मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब? अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं. आपने किसी को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं कभी किसी की बात नहीं. आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है. वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है. तो पीके काफी सक्सेस हो गई. कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो. आप गलत जगह पे आ गए. अरे नहीं नहीं जी. हमारे गोले में शराब मिलती नहीं. आपके गोले में शराब नहीं मिलती? हाँ. आपका गोला गुजरात में पड़ता है? मेरे को एक बात बताइए सर, ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं? हाँ. अच्छा ऐसे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है? अच्छा बड़ा बदमाश हो. मनी मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए. आई? अरे बाप रे, आप तो सच्ची में बता सकते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है यार? थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर? नहीं. आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए. यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं हमारे फिल्म स्टार. उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में. हाँ पक्का? ये काम हम कर सकते हैं. हाँ. आइए मैं आपको लेके चलता हूं उनके पास. सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है. अक्षय पाजी यहाँ बैठे हुए हैं. हाँ. 8 बजे हमारा डिनर का वक्त वो तो गुजर चुका. 9:30 बजे हम सोने जा रहा था, वो भी मिस हो गया. सुबह 5 बजे ये एक्सरसाइज का टाइम, वो नहीं मिस हो सकता. कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे. फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग. ये बंदा है लेकिन है कमाल का सर. सबके ये हाथ पकड़ के बता देता है. अरे अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है. ये टाइगर श्रॉफ का हमने से भी यंग दिख रहा है. सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर. ऐसे क्यों? पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी. एक बार अनिल कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां. सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं था कि अनिल कपूर साहब की बेटी. मुझे लगा नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद. पर कमाल है सर, कमाल है. आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे. ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में. मेरा पकड़ लीजिए. मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए. सिग्नल पकड़ता है? हाँ मैं पकड़ गया.
इनके दिमाग में चल रहा है 2 सूखे दूध के डिब्बे 3 डायपर। रितेश जनेली आपको किस काम के लिए भेजती है? आप यहाँ पे आगे अवार्ड फंक्शन में आके बैठ जाते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, ये पिता बने हैं, आपको दिल से शुभकामनाएं। जीके साहब, आप किसी के दिल में कुछ भी चल रहा हो बता सकते हैं आप? हाँ, ऋतिक यहां बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? इनके दिमाग में ये गेम है ही टेस्ट का एक्चुअली। जी, एक बार हमारे जीके साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरी भाई साहब, आप कौन है? हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। तो भाई साहब, आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पे जाके बैठ जाइए। नहीं, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? हाँ। आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए जी, ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं, ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को दे भी देते हैं। ऐसा फालतू का सवाल पूछ रहे हैं, कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखिए आपने, आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब, मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है। भाई साहब, मेरा बजट थोड़ा कम है। बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। हाँ? देखिए, आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो। पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक। हाँ? यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना। जी। देखिए ना, कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है? ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हैं? जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ। मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला। 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। यार तुम अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं। हा? ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे। आइए ना, यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है। वो प्रियंका जी। प्रियंका चोपड़ा। चलिए ना, ट्राई करने में क्या? प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है। हाँ। वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है? मैं आपको हाउ आर यू प्रियंका? हाउ मैम? नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार होके आई हैं? ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है। भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। भैंस, हाँ, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी, आपने थोड़ा पर आपको ये पसंद आई? हाँ, पसंद है। सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है? फोन लाइए। आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है। वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल। No, Priyanka, it's for you only from my side. Keep missing me. I always do. My pleasure. बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। Thanks कपिल। Thank you, Priyanka. Thanks कपिल। Can I have a mic back, please? You asked me for it, कपिल। ओके, प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए, श्रद्धा कपूर है यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। हाँ। श्रद्धा, खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी। इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगा लूं
लाल बिंदी लगा लूं तो माँ कसम एम्बुलेंस लगेगी। तो माँ कसम एम्बुलेंस लगूंगी। ओहो हॉरर कॉमेडी। सुपर सुपर प्रोड्यूसर साहब क्या बात है, एक बार श्रद्धा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरी को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लीजा आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। You should try, baby. Come on. Please, you should try at least one. You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा जिंदगी चंदवा फिर भी घमंडवा। ये रंधवा बोल रही है। फिर भी घमंडवा। क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिकवा, मतलब जो भी आपने बोला। Everything is fantastic. नहीं ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई? मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको। बड़ी अच्छी लग रही है, गीले गीले बाल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। So then just give me the phone ना। फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर्र से खोला और फर्र से पी गए। राजू सर प्लीज डायरेक्ट मी। राजू सर आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप पे भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो मेरा प्यार भी बड़ा है दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला जो ठर से खोला और फर से पी गए। और फर से पी गए। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसी हैं आप इनके साथ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए इतना करीब आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए आप क्यों बैठे हुए हैं उनके साथ, जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी है, हम तो बैठे नहीं। ये लो आप पहन लो। उतारिएगा मत, आपने डीओ नहीं लगाया हुआ, पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट टू नो मैम। आई डोंट नो मैन। इवन आई डोंट नो तो मैं बैठ सकता हूँ, आ जाइए। अच्छा आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं। दीपिका आपके मुंह से कभी गाना नहीं, मुझे पता है आप नहीं गाएंगी, मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। गाऊं? पोज लो जरा। तेरे बिना जिंदगी से कोई। आप ओह नहीं करेंगे, मैं आगे गाता नहीं क्या? उनके लिए गाता। शिकवा तो नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट कर रही मुझे। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आप फिर बैठे हुए मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं। फोन दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू। या आई हैव ऑलरेडी स्टोर। मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में, मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना। सर पीछे कृति बैठी हुई है, हाँ। आप उनसे कोई डायलॉग तो नहीं बुलवाना चाहते आप? हाँ बुलवाएंगे ना। कृति आप एक सेकंड आएंगी जरा बाहर? आपको इनको साइन करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। हाँ तो हाँ नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी, अरे खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या है। तो कृति आपके सामने खड़ी, आप क्या कुछ बुलवाना चाहते हैं कृति से? जिंदगी क्या है झंडुआ फिर भी घमंडुआ, बोल दीजिए प्लीज। और इसको रोमांटिक वे में बोलना है रोमांटिक वे से आपको। बोलिए प्लीज। आप बहुत दूर है एक्चुअली। मैं अब मेरे को बोल दीजिए। जिंदगी झंडवा और रोमांटिक वे में। फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। थैंक यू कृति। थैंक यू। अच्छा फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी है, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही है? इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में। ये आपके लिए है वर्ल्ड का सेक्सिएस्ट फोन फॉर द सेक्सिएस्ट लेडी।
थैंक यू। शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए। परी तो मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है। परी, तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो? तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ, कोई गुस्सा नहीं करेगा? मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है। किस बात पे आता है? क्या सब तो ठीक चल रहा है? तू ऐसे ही कर रहा है यार, वापस जा अमृतसर। अमृतसर क्यों जाऊं मैं? अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था। खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई, हमें अमृतसर भेज रही हैं। वाह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सुनिए भाई साहब जी, अरे आप मेरे लिए हीरोइन सिलेक्ट करने आए हैं, अपनी एंजॉय करने आए हैं? मैं यार तो मैं करूँ ना, हीरोइन से बोला ना कि मेरे साथ रोमांस करें यार। रोमांटिक डायलॉग बोलना है। हाँ। दुबे जी थप्पड़ मारूंगा, दुबे का चौबे हो जाएगा। चलिए भागिए यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम आपको हमारा। भाई साहब टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, टाइम ऐप का है। अच्छा, ये देखिए, ये ऐप की मदद से मैं घर जाऊंगा। अच्छा, ठीक है? हाँ चलो निकलो टाइम पे। निकल रहा हूँ। हाँ। लेकिन सुनो, इसमें से कुछ सिलेक्ट करके भेज मैं डेफिनेटली भेजता हूँ। कंफर्म कर देना, Definitely. पैसे थोड़े सिलेक्ट। बाय बाय, थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। और अब बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, आवाज तो आ रही, लेकिन आप है कहाँ? मैं यहाँ हूँ कपिल। हाय। अरे हाउ आर यू हैदर? वेरी गुड वेरी गुड। आपका माइक ऑन रह गया शायद। हाँ, अरे मेरा माइक ऑफ कर दो यार, किसने ऑन कर दिया पता नहीं। प्लीज स्विच ऑफ माई माइक माइक। लगा के क्यों आते हैं? मैं एक्चुअली ऐसे अवार्ड शोज में मैं माइक लगा के ही आता हूँ वैसे। ये क्या बात हुई? आप कहीं होस्टिंग के इरादे से तो? अरे नहीं यार, ऐसा चांस ही नहीं मैं होस्ट करूंगा। मैं तो बिल्कुल होस्टिंग के इरादे से नहीं आया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेडीज जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं एक बात नहीं समझ में आया जी कि आप एक तो माइक लगा के आए, ऊपर से आके सीधे सेंटर स्टेज पे आ गए, ऐसे हाँ। क्यों? क्या है कपिल की, देखो क्योंकि मैं काफी सारे शोज होस्ट कर चुका हूँ और जी। ये तुम्हारा पहला बार है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो। लाइक तुमने एक सवाल पूछा कि मैं सेंटर स्टेज में क्यों आया। हाँ, क्यों आया आप? क्या है कि सबसे अच्छी लाइटिंग सेंटर स्टेज में होती है। अच्छा, मेन कैमरा क्लोजअप वाला सेंटर स्टेज में होता है। ओके। और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सेंटर स्टेज के सामने बैठी होती हैं। तुम पता नहीं वहां किन लोगों से बात कर रहे हो इतनी देर से। मैं आपको इसलिए नीचे बैठे रहने के लिए बोल रहा था, हाँ। क्योंकि नीचे जो है वो माहौल अच्छा, ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है। हाँ, लेकिन मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है। लव गर्मी, आई जस्ट लव इट, इट्स माई फेवरेट थिंग। गर्मी अच्छी लगती है तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी? केरला में कर लेते। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। क्या हुआ जब मैंने हैदर की, हम सबको ठंड लग गई, हमारी टांगे 2 महीने तक हिलविल नहीं रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा है अच्छा। कि मेरी अच्छी सेहत के लिए 6-8 महीने मुझे गर्म जगह में रहना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टेज के ऊपर आ गया और कोई वजह नहीं थी। ओके, चलो ये अच्छा हुआ शाहिद आप आ गए। आपने इतने सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए हैं जी, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं आप जी। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, इतनी इस भी साल नहीं तो की नहीं, है। इस साल तो नहीं, पर अगले साल ऐसे जैसे मेरी भी फिल्म आ रही है। आपकी फिल्म आ रही है? मतलब मैंने कमाल का काम किया उसमें। ओह माय गॉड। पर मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि अगर इन केस मुझे अवार्ड मिलता है जी, तो ये थैंक यू स्पीच कैसे देनी होती है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा। तो सबसे पहले आप स्टेज पर आएंगे। ओके। और उसके बाद लेफ्ट हाथ से आपको माइक अपनी तरफ खींचना है। ओके। और राइट वाला कहाँ है? राइट वाला तो अवार्ड पकड़े हुए है ना। अच्छा, अवार्ड मिलने के बाद की हाँ, बात। मिलने ओके। के बाद। तो आप लेफ्ट माइक को अंदर लेंगे और उसके बाद ओके। ऐसे गला साफ कीजिए, Okay. बेस लाइए अपनी आवाज में, देन से थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स रियली रियली फैंटास्टिक टू बी हियर इन द मिडिल ऑफ ऑल यू पीपल। उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलना, क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा बोलोगे तो वो एडिट हो जाता है। उसके बाद हिंदी में बोलेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे को एक्टर्स का, मैं शुक्रगुजार हूं कश्मीर के लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूं ऑडियंस का, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का। नहीं, लेकिन मेरे वाले तो अब्बास मस्तान है ना। हाँ, लेकिन क्या है, मैं तो थैंक यू स्पीच देकर आया हूँ, तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ स्पीच बोल देता हूँ। अवार्ड मिले ना मिले क्या पता, स्पीच तो बोल देनी चाहिए। मतलब अपना अपना देखो। अपना अपना देखिए। वेलकम बैक टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स, को पावर्ड बाय जियोनी स्मार्टफोन्स एंड ओला कैब्स। एक्टर्स को एक्टिंग के साथ साथ और भी कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं परिणीति काफी बिजी है यहाँ पे। झाड़ू पूरा नीचे कुर्सी तक मारिए। परिणीति क्या कर रही हो? यार मोदी जी ने तुम्हें नॉमिनेट किया, मैंने सोचा मैं भी अपना सपोर्ट दे देती हूँ। परिणीति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गए। स्वच्छता अभियान में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ये सारा इन्होंने कचरा इकट्ठा किया है, पूरे हल्की सफाई की है। परिणीति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं, पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने तो मुंबई और दिल्ली में क्लीन माई सिटी ड्राइव शुरू किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस इनिशिएटिव के लिए। परिनिधि का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। ये बहुत ही मेहनती एक्टर है। ये खुद तो मेहनत करती हैं, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती हैं। नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं, कितने किसिंग सीन्स है वो याद रह जाते हैं। अरे आप लोग बड़े लोग हो, करके भूल जाते हो। हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं। आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता। वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ आई? तुम्हारी तरह नहीं है बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए हैं सब पे लाइन। तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, मेरी जवानी की डिमांड है। अपना अपना है। जवानी की इतनी डिमांड की एक पिक्चर में 4 हीरोइन आ गई है, वो भी जवानी की डिमांड है। आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक नाउ। ना बाय। ऐसे ही इस बैग में क्या है? इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है। क्या क्या निकला? चिट्ठी निकली है। हाँ, ये वरुण की चेयर के नीचे था। ये चिट्ठी है, बेटा वरुण, उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो। तुम्हें कल फोन किया, तुम्हारे बॉय ने उठाया। उसने कहा कि सर बिजी हैं। मैं जानता हूँ तुम 2017 तक बिजी हो, पर एक बार मेरी स्टोरी तो सुन लो। तुम्हारा डैड डेविड धवन। ये कैसी चीजें पढ़ा रही? पता नहीं, उनकी चेयर से निकला है। ये कैलकुलेटर कहाँ से निकला है? ये राजकुमार हिरानी की चेयर से निकला है। वो इतना काउंट कर रहे थे पीके के कलेक्शन, ये कैलकुलेटर भी क्रैश हो गया। और क्या क्या निकला है? ये रितेश देशमुख की सीट के नीचे से निकला है। रितेश दूध पीता अभी भी? कब्ज की दवा। ये ओहो, ये किसकी थाली में से निकली है? ये टाइगर की चेयर के नीचे से थी शायद। क्यों टाइगर? ये क्यों निकली आपके यहाँ से? बता दो यार। अच्छा, अब समझ में आया। हाँ। ये हमेशा कहते नहीं रहते, लोगों को आती नहीं मेरी जाती नहीं। हाँ, यस। अच्छा, ये अच्छा, इनको वापस कर देनी चाहिए। ओके ओके ओके। एक फोन भी निकला है। ये अनिल कपूर साहब का फोन है। इसमें मैसेज चेक करते हैं क्या क्या है। हाँ। विद्या ने क्या लिखा है? यू आर टू हॉट सर। प्रियंका का मैसेज भी है। हाँ। सर आई कांट बिलीव इट। सर का मैसेज डॉट डॉट डॉट। अनिल सर ने रिप्लाई किया है, आप अपनी पिछली फिल्म में बहुत कमाल की एक्टिंग की है और ऐसे मैसेज ना किया करें, बच्चे बड़े हो गए। कंगना ने लिखा है, थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हो? Oh shit. तो कमीना है। Oh sorry sorry. Oh sorry sorry. That's okay. Somehow we have to manage. तो अगला अवार्ड जो है वो है एंटरटेनर ऑफ द ईयर, और इसको प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे मिस्टर रोहित शेट्टी जी को। एंटरटेनर ऑफ द ईयर दीपिका पादुकोण। Please say something. I just want to say that I think I'm really fortunate to be in the business of entertainment. And through the movies that we make, I think we manage to not just entertain, but to also inspire and touch people's lives. So thank you so much for this award. Next award है Most Promising Debut Male के लिए। मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू मेल मतलब जो जिसका डेब्यू होने से पहले काफी सारी लड़कियों से प्रॉमिस करे, राइट? यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही है। तो किसकी बात हो रही है? ये अवार्ड उन एक्टर्स के लिए है जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के अपकमिंग स्टार्स बनने की खूबियां हैं। तो मेरी बात हुई ना, घुमा फिरा के क्यों कह रही हो? I will ignore Kapil. Nominations for the Popular Award for Most Promising Debut Male are Oh. दर्शन कुमार, मेरी कॉम, पार्थ भालेराव, भूतनाथ रिटर्न्स, क्या कर टाइगर श्रॉफ, हीरोपंती, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं, ताहिर राज भसीन, मर्दानी, क्या चाहिए बोलो? शक मारती है पुलिस। शारिब हाशमी, फिल्मिस्तान, और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। सारी फवाद खान, खूबसूरत। To give away this award, we would like to call on stage Alia Bhatt and Imtiaz Ali. Most promising debut male goes to Tiger Shroff for Heropanti.
Thank you, Imtiaz sir, Alia, thank you, Kapil sir, Parinidhi. Good evening. Congratulations, Tiger. Thank you so much. I'd like to start by thanking Star Guild Awards. Thank you so much. I'd like to dedicate this award to Sajid sir or Sabir sir. Thank you so much. I dedicate this to you. Thank you so much. टाइगर, बॉलीवुड डेब्यू तो आपके नाम हो ही गया है, गेम शो डेब्यू भी इसी स्टेज पे करवा देते हैं। ये गेम है ही टेस्ट का एक्चुअली। ओके, आपके मन में क्या आता है जब मैं ये फ्लेवर्स का नाम लेता हूं? आपको एक वर्ड में बताना है कौन से एक्टर्स का नाम आता है। क्लासिक सॉल्टेड, आलिया भट्ट। शुरू से था कि अभी उनके हाथ से अवार्ड लिया इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, शुरू से था। ओके। मैजिक मसाला, प्रियंका चोपड़ा। आप कारण बताएंगे क्यों? जी नहीं। अगर आप कारण नहीं बताएंगे तो फिर हमें लगेगा आपके मन में कुछ गलत है। अगर आप कारण बता दें तो बच जाएंगे। सर उनमें वो बात है, पता नहीं। टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ एक्चुअली। तो आपको पता है आपके पापा ने भी यही बात कही थी कि मुझे प्रियंका जो है वो मैजिक मसाला लगती है। यार बाप बेटा सलाह तो कर लिया करो, अलग अलग ऑप्शन रख लिया करो। ओके, who do you think is chili lemon? कपूर। रीजन? क्योंकि वो लाल पहनी है आज। Red like a chili. लाल मिर्ची। एंड व्हाट अबाउट हर? ब्लैक पेपर? कुछ मत कह। अरे वो अगर लाल पहन के आई तो लाल मिर्ची, तो काला पहन के काली मिर्ची, सीधी सी बात है। अब तुम मेरे पे सोचोगे कि नीले रंग में क्या निकलता है। जब तक नीले रंग में निकले अगला अवार्ड निकल जाएगा। थैंक यू टाइगर, थैंक यू सो मच टाइगर। एंड नाउ फॉर पॉपुलर अवार्ड फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू फीमेल एंड द नॉमिनेशंस आर प्रज्ञा यादव, हवा हवाई। मैं विनी थी गाड़ी से टकराकर। रकुलप्रीत सिंह, यारिया। कृति सैनन, हीरोपंती। हिमर्शा वी, रो। शिकार नहीं करना। प्रियंका शर्मा, मर्दानी। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे आयुष्मान खुराना एंड डॉक्टर दीपक नाम जोशी। Good evening, everybody. The most promising debut female award goes to Kirti Sanon for Heropanti. Congratulations. Good evening, everyone. Firstly, I would correct. It's not Kirti, it's Kriti. और कृति आपका नाम तो इनको बिल्कुल वैसे भी सही लेना चाहिए, बिकॉज कृति को अवार्ड देने कृति केयर वाले आए हैं। Thank you, Star Guild, for this. I have to thank a lot of people. First and foremost, Sajid sir and Sabir sir. Thank you so much for giving me Heropanti. I think this film is going to be special to me all my life. Thank you. परी एक काम करो, बेबी डॉल से कहो जल्दी से 4 बोतल वोदका लेके आए। नहीं रहने दो कपिल यार, आंटी पुलिस बुला लेगी। आप लोग ये ना समझिए हम मूड बना रहे हैं, हम लोग एक्चुअली हिट गानों के लिरिक्स जो हैं उनका लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि अगला अवार्ड है बेस्ट लिरिक्स के लिए एंड द नॉमिनीज आर